सदैव नेताजी को जब मैनपुरी लड़ना हुआ, नेताजी ने मुझे बदायूं भेजा और 15 साल तक बदायूं की अनवरत राजनीति मैंने की। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारा मैनपुरी क्षेत्र रहा हो, चाहे बदायूं क्षेत्र रहा हो, दोनों ही क्षेत्रों की जनता के बीच पूरा दिलों तक बैठने के बाद आज मैं आपके बीच पूरा अनुभव लेके आया हूं। साथी, आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, ये केवल चुनाव जीतना, राजनीति करना, सांसद बनने तक सवाल नहीं है। क्योंकि आप लोग नेताजी के दिलों में बैठे हुए लोग हो, आप लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी दिल से मानते हैं, तो मेरा प्रयास होगा, चुनाव तो आप जिता दोगे, मुझे कोई शंका नहीं है। चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रयास होगा कि आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दिल में जब तक स्थान नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सदैव नेताजी ने जो राजनीति सिखाई है, कोई राजनीति ऐसी नहीं सिखाई है कि राजनीति केवल पद पाने का, प्रतिष्ठा पाने का माध्यम हो, ऐसी राजनीति सदैव नेताजी ने मुझे नहीं सिखाई है। मेरे साथियों, नेताजी ने राजनीति वो सिखाई जिस राजनीति के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि जब तक जनता के सुख में सुखी और दुख में दुखी न रहे तो वो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। सदैव नेताजी ने मुझे सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पे राजनीति करना सिखाया है। और चूंकि आज ये नामांकन का अवसर है, पूरे जिले की 10 विधानसभाओं के जिम्मेदार साथी बैठे हैं, आप ही सबको जाके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके लोगों को मनाना है, समझाना है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच, अपने नेता साथियों के बीच वो सब बातें कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। मेरे भाई, मेरे दिल में इस बात को लेके है कि जिस क्षेत्र को सदैव नेताजी ने इतना माना हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में किसी तरह की कोई कमी रह गई तो मैं मान लूंगा कि मेरी राजनीति में, मेरे परिवेश में कोई गलती थी। मेरा प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के भाइयों कि आप सबकी इतनी दिल से सेवा कर सकूं, आपकी इतनी मेहनत से सेवा कर सकूं, आपकी इतने अपनेपन से सेवा कर सकूं, आप लोगों की जज्बातों के साथ सेवा कर सकूं, ये मेरा ईमानदारी से प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के साथ। आजमगढ़ के भाइयों, ये कोई मामूली सरजमी नहीं है। जहां स्वर्गीय राम बच्चन जी ने समाजवादी झंडे को शुरू किया था, वहीं स्वर्गीय ईश्वर जी को इस मौके पर याद करना मैं नहीं भूलूंगा। आड़ी बलराम यादव जी से लेके आड़ी दुर्गा जी से लेके आड़ी रमाकांत जी, आड़ी आलमबदी साहब से लेके आज की जो हमारे नए नौजवानों की जो एक नई लंबी टीम बन गई है, ये जो टीम है, इस टीम के माध्यम से जो राजनीति हो रही है, मेरा प्रयास होगा कि अपने एक एक साथी को मैं आगे चल के संतुष्ट कर सकूं। मैं आज इस मौके पर, मेरे पास शब्द नहीं है। आड़ी कमलेश यादव जी हमारे मंच पर मौजूद है, हमारे बड़े भाई आशीर्वाद देने को। स्वर्गीय भाऊजी राम नरेश जी के बारे में हम लोग गली गली बातें, उनकी बातें करके, उनकी चीजों को याद करके, जहां पुराने लोगों के लिए हम पुराने लोगों से वोट मांग रहे हैं, वहीं स्वर्गीय चंजी जी जैसा शानदार इतिहास इस क्षेत्र का रहा हो, ऐसे शानदार क्षेत्र की में राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का गौरव जब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो कहीं न कहीं आजमगढ़ के मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपने आजमगढ़ के एक एक साथी को, एक एक व्यक्ति को मैं भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आजमगढ़ मेरे लिए कोई केवल चुनाव का क्षेत्र नहीं है। आजमगढ़ के लोग जो नेताजी के दिलों में बैठे, माननीय अखिलेश जी के दिलों में बैठे, स्वर्गीय राम नरेश जी, स्वर्गीय चंदी जी से लेके स्वर्गीय राम बच्चन जी, स्वर्गीय ईश्वर जी के दिलों में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की जब तक दिल से सेवा न कर दूं, जब तक इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ईमानदारी से सेवा न कर सकूं, आजमगढ़ के लोगों, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, ये मेरे लिए उस मंदिर के तौर पे है जिस मंदिर की रात दिन पुजारी सेवा करता है, पुजारी बन के आपकी सेवा करता है। जिस तरीके से पुजारी रातों की सेवा करता है,
आजमगढ़ के लोग हमारे लिए देवतुल्य हैं। केवल इसलिए देवतुल्य नहीं है कि मैं चुनाव के मैदान में हूं, बल्कि देवतुल्य मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ के लोग नेताजी के दिल में बैठे। जो नेताजी के दिल में बैठा हूं वो कैसे मेरे लिए देवतुल्य नहीं होगा। इसलिए मेरे आजमगढ़ के लोगों, लड़ाई तो आप जिता चुके हो, और लड़ाई केवल आप नहीं, लड़ाई तो पूरे प्रदेश के और देश के लोग मिलके आरडी अखिलेश यादव जी को जिता चुके हैं। इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन चूंकि नामांकन का समय है, नामांकन के समय पर अपने साथियों के बीच जब तक दिलों की बातें नहीं होंगी तब तक ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के साथियों आपको बताना चाहता हूं, जहां आपकी मुझे दिल से सेवा करनी है, वही समाजवादी झंडा जो आजमगढ़ वालों ने कभी झुकने नहीं दिया, उस झंडे को और बुलंद करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको बताऊंगा। आजमगढ़ के लोग कोई मामूली बात नहीं है। हमें तो याद है 1993 से आज तक जब गठबंधन बनाया था श्रद्धेय नेताजी ने मान्यवर के साथ, उस समय आजमगढ़ और मऊ शायद एक ही जिला हुआ करता था। 14 की 14 सीटें सपा बसपा गठबंधन को देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया। लगातार 4 बार आदरणीय रमाकांत जी को भी सांसद बनाया आपने। श्रद्धेय नेताजी उसके बाद सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे। 12 का चुनाव हो, 10 में से 9 सीटें। 17 के चुनाव में जहां बीजेपी 350 देश में पा गई थी, वहां आजमगढ़ में से केवल 10 में से 1 सीट पाई थी। वो भी इसलिए पा गई थी कि हमारे ही समाजवादी नेता का बेटा उस क्षेत्र से चुनाव लड़ गया था, इसलिए पा गई। नहीं पाती बीजेपी 2017 के चुनाव में भी, और 22 के चुनाव में आपने फिर साबित कर दिया कि आजमगढ़ नेताजी की सरजमी है, नेताजी की सरजमी रहेगी मेरे साथियों। 22 के चुनाव, उपचुनाव एक्सीडेंटल जीत जरूर हुई बीजेपी की। हम भाइयों में थोड़ा मतभेद हो गया, हमारे जमाली साहब सामने आ गए, भाई ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, थोड़े वोट से हार गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय जमाली साहब को ज्वाइन कराया, और आदरणीय जमाली साहब को जिन्होंने आना कबूल किया हमारी पार्टी में। उसके बाद तो फिर कोई चुनाव ही नहीं रहेगा। जहां आजमगढ़ के मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे हमको जज्बाती रिश्ते चलाने हैं, वहीं मैं जानता हूं कि आजमगढ़ की सरजमी मामूली सरजमी नहीं है। देश के सामने जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई, चाहे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई चल रही हो, या समाजवादियों के सामने जब कभी चुनौती आई, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा झंडा को बुलंद करने का काम किया। कभी आजमगढ़ के लोगों ने पीठ दिखाने का काम किया।